नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। अभी सीवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या एवं 2 लोगों को जान से मारने की कोशिश को लेकर के बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बताते चलें कि भगवानपुर थाने के मलमलिया बाजार में हमलावरों ने शुक्रवार की शाम 3 लोगों को तेज धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि अन्य 2 लोग घायल हैं। मृतकों में कौड़िया बैश्य टोली के सुचित सिंह का 50 वर्षीय पुत्र मुन्ना सिंह, अखिलेश सिंह का 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार तथा राजनारायण सिंह का 35 वर्षीय पुत्र कन्हैया सिंह शामिल हैं। जबकि इसी गांव के रोशन और करण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अन्य 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। घटना से आक्रोशित लोगों ने मलमलिया चौक पर टायर जलाकर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। हत्या के बाद सारण क्षेत्र के डीआईजी नीलेश कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके अलावा घटनास्थल पर सीवान, सारण और गोपालगंज के एसपी भी कैंप कर रहे हैं। वहीं कई थानों की पुलिस भी बुला ली गई है। क्षेत्र पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील। दौरान बाजार आए लोग भी बाजार छोड़कर अपने अपने घरों को भाग गए। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस संबंध में स्थानीय लोगों की माने तो कौड़िया बैश्य टोली में 2 गुटों के बीच भूमि संबंधित विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर मारपीट व विवाद की घटना को अंजाम दिया गया है। मलमलिया बाजार में आकर एक ग्रुप स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर बाजार पहुंचा, जहां 2 दर्जन से ज़्यादा की संख्या में हमलावरों ने ताबड़तोड़ तलवार से उपरोक्त लोगों पर हमला कर दिया है। इस हमले में 2 लोगों को पकड़कर तेज धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति को रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पकड़कर हत्या कर दी गई। दोनों लोगों पर हमला कर घायल करने के बाद अपराधी भागने में सफल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनोज कुमार तिवारी, महाराजगंज के एसडीपीओ समेत कई थाने की पुलिस मौके पहुंच गई है। बाजार में तनाव कायम है। वहीं इस संबंध में कौड़िया बैश्य टोली के कन्हैया सिंह ने 7 लोगों पर पिस्टल और चाकू के बल पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और जबरन घर में वीडियो बनाने को लेकर के भी पूर्व में आरोप लगाया था। उन्होंने गुरुवार को ही थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यदि समय रहते पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती तो यह घटना नहीं घट पाती। हालांकि इस संबंध में इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। हम आपको जोड़ते हैं इस घटना से, जहां पर के बाद यहाँ पर स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह मानेगीवाल पहुंचे के बाद बाजार में तनाव बुझाने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम आपको जोड़ते हैं सीधे सांसद जनार्दन सिंह मानेगीवाल से। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे। यही साहब बोल रहे थे 100% जितना वो बोल रहे उससे ज्यादा बढ़कर के कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई आपको कुछ घंटों में दिखने लगेगी। अभी तक तो मैंने जब से यह घटना घटी है तब से अभी तक जब तक घड़ी नहीं उठा था, प्रशासन भी उसी में लगा हुआ था। हम लोग भी उसी की चिंता कर रहे थे कैसे हों। हम लोग भागे कहीं सुदूर 100 किलोमीटर दूर थे, सीधे वहां से कहीं नहीं गाड़ी, जहां मैं जा रहा था वहीं से गाड़ी में टर्न किया और सीधे मलिया की तरफ रुक किया। और फिर यहाँ आकर के जब हमने देखा तो ये हमें लगता है कि यह जघन्य अपराध है और जो किए होंगे उस सब के भी बुरे हाल होंगे। क्या मांग किया है परिजनों की, जिसके चलते अभी तक बहुत जांच किया हुआ था, क्या कुछ सामने आया है? सारी चीज लोगों का जो डिमांड था कि उन पर कार्रवाई हो, सारी चीज हुआ, कार्रवाई का काम शुरू हो गया। लोगों का था कि पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड हो, निलंबित हो। यही सर एक शब्द देर नहीं किए, मेरी बात हुई, उन्होंने उसी समय कह दिया एसपी को निलंबित करो। निलंबित हो गया, दूसरा प्रभार में हो गया, निलंबित ही नहीं रहेगा। उसको डिसमिसल के लिए मैं इसको स्वयं कहूंगा कि उसको डिसमिस करिए और इस केस को कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी, डीएसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी गठित करा करके इस केस का पूरा छानबीन करे। बाहर से भी जो लोग आए, जो बाहर से भी जो लोग आए हैं, इसमें जो बुलावे पर जो लोग कुछ क्रिमिनल आए उनके ऊपर तक भी वो करवाई जाए, उनके ऊपर तक वो कार्रवाई का आंच जाए कि नहीं तुम भी नहीं बख्शे जा सकते हो। यह निश्चित रूप से होगा। और जब सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, देखिए यह सारी प्रक्रियाएं मैं व्यक्तिगत तौर से इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, यहाँ के माने मुख्य सचिव, सबसे मैं बात करूंगा, मिलूंगा व्यक्तिगत तौर से। आवश्यकता होगी तो परिवारजनों के साथ मिलूंगा। अभी 1-2 दिन का भी इस टाइप का माहौल है कि इस पर आगे कुछ चर्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो ज्वाला है तो ज्वाला को हम आपके सामने बखान नहीं कर सकते। बस इतना ही जानते हैं।